हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मिल रहे हैं हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो दूसरा ओडीआई मैच है उससे पहले। तो दोस्तों पहले मैच का तो आपको पता ही है कि वो मैच ड्रॉ हुआ था और 230 रन पहले श्रीलंका ने बनाए थे और सेम 230 रन ही इंडिया बनाकर और ऑल आउट हो गई थी इंडिया। बॉल शेष थी उस टाइम। लेकिन आज देखना होगा दोस्तों आज क्या होता है, क्या इंडिया वापस से फिर से ये मैच में किस तरीके से बैक करेगा इंडिया। पहले बैटिंग करेगा या सेकंड बैटिंग करेगा। तो क्या सेकंड बैटिंग करता है तो टारगेट अगर 270 280 मिलता है तो क्या उसमें भारत उसको चेज कर पाता है ठीक से या नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ उसमें तो ये सभी दिक्कतें आई इंडिया को कि वो चेज नहीं कर पाया। पहले रोहित ने 50 बनाई लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने कुछ खास कर नहीं पाए। श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हुए, विराट कोहली भी। आ, और जो केएल राहुल है उन्होंने भी 34 रन बनाए, लेकिन फिर वो उसको मैच को फिनिश नहीं कर पाए। फिर उसके बाद दोस्तों जो आ, शिवम दुबे थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, मैच को एंड तक लेके गए। और जो लास्ट एक रन चाहिए था उनको, उस एक रन से पहले वो असलंका जो उनके कैप्टन थे उसकी बॉल पर आउट हो गए और 90 विकेट थे वो दोस्तों। उसके बाद जैसे ही फिर अर्शदीप सिंह आए और वो पहली ही बॉल पर आउट हो गए। तो बैक टू बैक दो बॉलों पे विकेट लेके और असलंका ने ये मैच ड्रॉ करवा दिया था श्रीलंका के लिए। तो ये रहा दोस्तों पहले मैच का जो था, आपको सार पता ही होगा कि वो मैच ड्रॉ रहा। और दोस्तों आज उम्मीद है कि आज इंडिया टॉस जीते, पहले बैटिंग करे और तब मुझे लगता है इंडिया की तरफ से अबाउट 300 रन भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है उससे भी ज्यादा देखने को मिले, 350 से भी ऊपर स्कोर देखने को मिल सकता है अगर रोहित शर्मा के साथ अगर विराट कोहली ने उस तरीके का साथ दिया दोस्तों। तो बहुत अच्छा स्कोर इंडिया की तरफ से देखने को मिल सकता है। फिर देखना पड़ेगा श्रीलंका किस तरीके से चलती है, क्योंकि श्रीलंका जब आपने देखा हो तो उनके अर्ली विकेट काफी सारे हो गए थे। उनके वेला लगे ने लास्ट तक इसको खींचा और स्कोर 230 तक पहुंचाया। अदरवाइज तो ये लग रहा था श्रीलंका 160 और 180 के बीच, या हो सकता है 180 से 200 के बीच, वो मुश्किल लग रहा था 200 तक पहुंचना। लेकिन वो वेला लगाने किया और जो उनके ओपनर थे निशंका वो 50 बनाकर वो आउट हुए। उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट दी थी श्रीलंका को, लेकिन उनके साथ कोई रुक नहीं पाया। फिर सभी आउट होते चले गए और वेला लगा अकेले एक छोर से उन्होंने 70+ रन बनाए और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की दोस्तों और 2 विकेट भी लिए। तो इसलिए उनको जो पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। तो ये जो दोस्तों ये था जो सिलसिला पहले मैच का। अब देखना होगा कि दूसरे मैच में क्या चेंजेस होते हैं टीम इंडिया में। मुझे लगता है बॉलिंग में चेंजेस हो सकते हैं, बैटिंग में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि केएल राहुल की जगह आप ऋषभ पंत को ला सकते हो और तो कोई प्लेयर है नहीं। और मुझे लगता नहीं कि केएल राहुल को चेंज करके किसी और प्लेयर को लाया जाएगा। श्रीलंका मुझे लगता है सेम टीम के साथ उतरेगी, लेकिन इंडिया में मुझे हो सकता है चेंज देखने को मिले। तो ऋषभ पंत तो वैसे नहीं आने वाले, केएल राहुल ही विकेट कीपर दिखेंगे आपको। लेकिन दोस्तों बॉलिंग में मुझे लगता है कुछ चेंजेज हो सकते हैं, जैसा कि पिछले मैच में सिराज थे, अर्शदीप सिंह थे, और मुझे लगता है एक और पेसर को इंक्लूड किया जा सकता है। अक्षर पटेल ने भी कुछ पिछले मैच में स्पिनर ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, बट ठीक है। देखते हैं आज क्या चेंजेस कर सकती है। एक से ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, अगर वो भी होगा तो वो स्पिन बॉलिंग में होगा दोस्तों। पेसर तो वो ही रहेंगे दो, जो एक पेसर और इंक्लूड कर सकती है इंडिया, जो कि अर्शदीप सिंह और सिराज के साथ। बाकी इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और चेंजेस होने वाला है इंडिया में। श्रीलंका, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका कुछ चेंजेस करने वाली है। तो दोस्तों आज का मैच जो होगा वो देखने की बात ये होगी कि श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या सेम टारगेट देती है, सेम वही 230 240 या 250 तक। तो दोस्तों मुझे लगता है जैसी गलती पिछले मैच में की है इंडिया ने, वो गलती दोबारा नहीं करेगा इंडिया। तो मुझे लगता है कि इस मैच में अगर 230 40 50 60 बिलो अगर 280 260 270 अगर श्रीलंका टारगेट देती है इंडिया को, इंडिया इजीली उसको चेज कर जाएगा। और 300 भी देगी तो वो इजीली चेज करेगा, क्योंकि जो पिछले मैचेस में उन्होंने गलतियां की बैटिंग में
वो गलतियां इंडिया टीम नहीं करेगी वापस। ये आप मान सकते हैं, इंडिया टीम के साथ ये लेके चल सकते हैं कि इंडिया वैसी गलतियां बार बार नहीं करने वाली, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स इतने मैच्योर्ड प्लेयर हैं और इतने क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको पता है एक मैच में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो वो दोबारा उन चीज़ों को नहीं होने देते। तो ये मान के चलिए, अगर 300 तक भी श्रीलंका पहले बैटिंग करके अगर टारगेट सेट करती है इंडिया के लिए, तो इंडिया इजीली चेज करेगी उसको। अगर उससे ज़्यादा भी करेगी तो चेज करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि जब इंडिया को अगर फर्स्ट बैटिंग मिलती है आज, तो वो श्रीलंका के लिए क्या टारगेट सेट करती है। बॉलिंग मुझे लगता है पिछले मैच में भी अच्छी रही थी इंडिया की, सिर्फ बैटिंग में इंडिया ने गड़बड़ किया, और वो शायद मुझे लगता है पिच थोड़ा स्लो हो गया था, तो स्पिनर के लिए वो कुछ ज्यादा रेफरेंस कुछ हेल्प रही। क्योंकि आपको पता हो तो देखो, उनके कैप्टन असलक्का ने लगभग पूरे 10 ओवर किए हैं, तो वो बॉलर नहीं है, वो तो पार्ट टाइम है, और उन्होंने 3 विकेट भी निकाले। तो वो स्पिनर को हेल्प कर रही थी, इसीलिए उन्होंने वो मैचेस किए, वो ओवर निकाले अपने। अदरवाइज तो इंडिया कभी इस मैच को फिनिश कर देता। तो देखते हैं क्या हो पाता है, क्या आज का रिजल्ट आता है, और क्या पहले कौन बैटिंग करता है वो भी डिपेंड करेगा टॉस पे। टॉस जीतेगा कौन। अगर श्रीलंका जीतता है, हो सकता है श्रीलंका कोशिश करेगा कि मैं पहले ही बैटिंग ले लूं और फिर एक टारगेट चेज करने के लिए दूं मैं इंडिया को, जैसा कि हमने पिछले मैच में रोका वो 230 पे। अगर अब इस बार हमने 270 280 बना लिया, तो हो सकता है हम इंडिया को हरा सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो भी सोच रहे होंगे। बट देखते हैं वो क्या होता है, टॉस कौन जीतता है। और मुझे लगता है अगर इंडिया टॉस जीतता है तो उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया फिर एक टारगेट सेट कर देगा श्रीलंका के लिए, और वो वैसे ही प्रेशर में आ जाएंगे। अगर इंडिया ने 300 बना दिए, तो श्रीलंका आधा मैच तो वहीं हार जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा श्रीलंका की अभी रिसेंटली फॉर्म क्या चल रही है उनके प्लेयर्स की, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। हर एक प्लेयर, कुछ प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि उनके ओपनर प्लेयर हैं, वो नंबर 1 2 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो कि पिछले ओडीआई में तो उन्होंने जो एक वेला लगा को जो इन्होंने इंक्लूड किया, जो T20 में नहीं थे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस करके दिखाया। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले 3 T20 मैचेस में वो मैच जीतने की कंडीशन से लेके हारने तक पहुंच गए, और वो भी हर मैच में लास्ट के 5 ओवर में। उनके ओपनर्स ने नंबर 1 2 3 ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद कोई भी प्लेयर डबल डिजिट में रन नहीं बनाया, और बनाया भी है तो उसने 10 12 15 रन बनाए, तो वो 20 22 25 बॉल खेल के बनाए दोस्तों। T20 में यह हालत था। तो मुझे नहीं लगता वो वनडे में ऐसा कुछ इंस्टेंटली चेंज कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है नहीं श्रीलंका टीम में बॉलिंग में और बैटिंग में। T20 और वनडे के अंदर मुझे लगता है 1 या 2 प्लेयर साइड चेंज है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है इस टीम में। तो दोस्तों ये देखना होगा, और ये हमने आपको पहले ही ओवरव्यू बताया है, जो लगता है कि इस मैच को लेके क्या होने वाला है, या क्या हो सकता है। होने वाला रहे तो वो तो नहीं बता सकते, बट क्या हो सकता है अपनी तरफ से एक अजम्पशन है वो दे सकते हैं। तो अगर टॉस इंडिया जीता, और तो मुझे लगता है पहले बैटिंग करनी चाहिए और श्रीलंका के सामने एक टारगेट रखना चाहिए, और फिर उसमें अगर रोहित शर्मा की एक डबल सेंचुरी आ जाए, तो फिर कहना ही क्या उस मैच का। फिर तो देखते ही बनता है कि बस उससे दूर ना जाएं, रोहित शर्मा के सिक्सेस 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 देखते रहे। और विराट कोहली का वो कवर ड्राइव जो खेलते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो कवर ड्राइव आए और फिर उनकी सेंचुरी आए, तो वो एक अलग ही मजा आनंद देता है क्रिकेट प्रेमियों को। जो अपन क्रिकेट के फैंस हैं उनको देखने में बहुत मजा आता है। फिर वो शॉट्स, वो पुल पे 6 लगाना रोहित शर्मा का, तो ये बहुत इंडियन फैंस के लिए बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये शॉट्स उनको देख के खुश हो जाता है इंसान। तो ये है दोस्तों। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।